हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने सीख लिया था कि कैसे हम लोग फाइनल चार्जेस कैलकुलेट करते हैं किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जब उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी के क्रॉस, चाहे से वो चार्ज कैपेसिटर हो, अनचार्ज कैपेसिटर हो, उसको डिफरेंट पोलरिटीज़ के साथ अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी, है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, दो चार्ज कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने वाले हैं, है ना। और फिर देखेंगे कि फाइनल चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू चार्ज कैपेसिटर हम लोग आज सीखने वाले हैं। लेट्स से कि हमारे पास दो चार्ज कैपेसिटर है ना। पहला चार्ज कैपेसिटर ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है पहला, और ये दूसरा चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। यस, मैंने बोला कि चार्ज कैपेसिटर है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट से इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V1 का बिटवीन द प्लेट्स, और इसके अक्रॉस है V2। इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इसकी कैपेसिटेंस है C2। अब इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना। इनकी पोलरिटीज हमें दे रखी है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। हमें चार्जेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियली कितने कितने चार्जेस इन कैपेसिटर पे वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, चाहे तो लिख लें। इसके ऊपर चार्ज है, यस देखें, Q इक्वल्स टू CV से C1V1 आ गया, और इस पे चार्ज आ गया। बोलोगे सर Q इक्वल्स टू CV से कैलकुलेट कर लो, यस, माइनस का C1V1। बहुत अच्छे, इस पे कर ले बात, इस पे भी यार ऐसे ही कैलकुलेट करना है। इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा Q2 इक्वल्स टू C2V2, है ना। Q लिख लेते हैं इसको, यस, ये पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और ये आ गया माइनस C2V2। बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं, अब इनको है ना कनेक्ट करते हैं। ये तो बात हो गई इनिशियली, इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ये चार्जेस हैं इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर, ये वोल्टेजेस हैं इन कैपेसिटर के अक्रॉस। अब कनेक्ट करते हैं यार, कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच कैलकुलेट कनेक्ट करते हैं। मान लो कि इस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा स्विच हो गया, यस। इस स्विच को हम ऐसे कनेक्ट करने वाले हैं, यस। स्विच है, t बराबर 0 पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यस। जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी कि चार्जेस का फ्लो बस एक बेसिक रीजन की वजह से होता है, एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें, जैसे ही हम लोग स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही हम लोग देखेंगे कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये जो प्लेट है, लेट से कि कोई पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, लेट से ये पॉइंट जो है या ये प्लेट जो है 0 वोल्ट पर है, मान लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट कोई भी मान सकते हैं, सर्किट में कोई पॉइंट पर हम 0 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है, यस, बिल्कुल ठीक है यार। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो V1 हो जाएगा, या इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो V1 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V1 का है। अब इसको हमने एक डिफरेंट पोटेंशियल वाली प्लेट से कनेक्ट किया है। जब हम इसको डिफरेंट पोटेंशियल वाली प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ये मतलब हो गया यहाँ पे कि दो कंडक्टर्स को हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और दो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे वो कंडक्टर्स थे। तो डेफिनेटली क्या होता है, डेफिनेटली चार्जेस का फ्लो होने लगेगा ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो फाइनली इनिशियली क्या होने लगेगा, यस, चार्जेस का फ्लो होने लगेगा, चार्जेस फ्लो होंगे, और फाइनली क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस यस डिफरेंट पोटेंशियल्स अकर हो जाएंगे। डिफरेंट पोटेंशियल पर क्या हो जाएगा, यस, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही क्या होने वाला है, चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। कब तक चार्जेस फ्लो करेंगे, जब तक कि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल, इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। कहने का मतलब जब तक दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं हो जाता तब तक चार्जेस का क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है। लेट्स से फाइनल, और जब वो स्टडी स्टेट में आ चुके होंगे उस समय क्या हो गया होगा, चार्जेस का फ्लो बंद हो चुका होगा, ये बात ध्यान रखें।
स्टडी स्टेट में हमेशा क्या होता है, चार्जेस का फ्लो बंद हो जाता है, फाइनली करंट कैपेसिटर में कितनी होती है, 0 होती है ना। यस, तो देखें फाइनली लेट्स से फाइनली इनके अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो हम लोग बना लेते हैं। ये मैं बना रहा हूं फाइनल एट स्टडी स्टेट या फाइनल पोटेंशियल्स। एट स्टडी स्टेट में डायग्राम बना रहा हूं, है ना। एट स्टडी स्टेट जब चार्जेस का फ्लो बंद हो चुका है, उस पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्टडी कर रहा हूं सिस्टम की। चलो मान लेते हैं कि फाइनली चार्जेस का फ्लो कब बंद होगा। डेफिनेटली हम जानते हैं जब ये प्लेट और ये प्लेट सेम पोटेंशियल पे आ गई होगी, और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट सेम पोटेंशियल पे आ गई होगी, तब जाकर चार्जेस का फ्लो बंद हो चुका होगा। तो लेट्स से कि यहाँ वाला पॉइंट, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे सर अगर इसको 0 माना, लेट्स से इसको पॉइंट को V मान लेते हैं। मान लिया, इसका मतलब यहाँ पे इस प्लेट का भी पोटेंशियल V होगा और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V हो चुका है ना। इधर 0 है तो इसका भी 0 वोल्ट हो चुका है, ये प्लेट भी 0 वोल्ट पर आ चुकी है ना। यस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स अब क्या आ चुका है, V आ चुका है। इसके अक्रॉस भी कितना आ चुका है, V आ चुका है। अब कोई चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है, चार्जेस का फ्लो स्टॉप हो चुका है बेटा, ठीक है। यस, अब ऐसा डायग्राम बना लेते हैं कि लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस इधर आ चुका है V। फाइनल चार्जेस कैलकुलेट कर लें, कर सकते हैं यार। देखिए फाइनल चार्जेस कितने आ रहे हैं, अगर मुझे कैपेसिटेंस पता है तो मैं फाइनल चार्जेस निकाल सकता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है कितना आ जाएगा। लेट्स से ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे मान रहे हैं, ये लोअर पे, ये हायर पे तो ये लोअर पे। V पोटेंशियल तो ज़्यादा है 0 वोल्ट के कंपैरिजन में, इसलिए इसको हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल मान लिया, ठीक है बेटा। अच्छा, ये इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर Q इक्वल्स टू, यस, Q इक्वल्स टू C1V आ जाएगा। इस पे Q इक्वल्स टू माइनस C1V आ गया। इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा यस C2V, और इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस C2V। बहुत अच्छे, ये हमारे पास आ चुका है ना। ये पोटेंशियल्स हमारे आ गए। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पहले इन दोनों प्लेट्स, बेसिकली ये दोनों प्लेट्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, कनेक्ट है, देखे ध्यान से। यानी जो चार्जेस का फ्लो होगा वो केवल और केवल इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही हुआ होगा। यानी इन दोनों प्लेट्स पे पहले जो चार्ज था और बाद में जो चार्ज था वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो भी चार्जेस होंगे, इनिशियल जो इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज होगा और फाइनल जो इन दोनों प्लेट्स पे मिलाकर चार्ज होगा वो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि चार्जेस का फ्लो यहाँ से यहाँ हुआ होगा, बस क्योंकि यही दो प्लेट्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चार्जेस यहाँ से कम हुए होंगे तो यहाँ आए होंगे, या यहाँ से कम हुए होंगे तो वहाँ गए होंगे, ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और जब पोटेंशियल बराबर हो गए दोनों प्लेट्स के तो चार्जेस का फ्लो बंद हो गया। यस, इसका मतलब हम लोग चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन हम ऐसा लिखते हैं, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, ऐसा लिखते हैं। देखें इनिशियली Q इनिशियल, इसको अपन Q इनिशियल Q1 बोल देते हैं या Q इनिशियल्स बोल देते हैं, ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज कितना है, तुम बोलोगे सर C1V1 है, प्लस इस प्लेट पे चार्ज कितना है, C2V2, ठीक है। यस, ऐसा लिख लो। अगर Q इनिशियल ऑन फर्स्ट प्लेट प्लस Q इनिशियल ऑन सेकेंड प्लेस बराबर Q फाइनल ऑन फर्स्ट प्लेट प्लस Q फाइनल ऑन सेकेंड प्लेट, ऐसा लिख लें। तो Q इनिशियल ऑन फर्स्ट प्लेट है, इसको हम फर्स्ट प्लेट मान रहे हैं, इस पे चार्ज है C1V1, है ना। यस, इस पे चार्ज है C2V2। चाहो तो इन दोनों प्लेट्स पे भी लगा सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि सर पॉजिटिव वाले पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस वाले इन दोनों पर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इससे भी आंसर आ जाएगा। चलो C1V1 प्लस C2V2 बराबर क्या कर देंगे, फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट दैट इज C1V,
फाइनल चार्ज ऑन सेकेंड प्लेस C2V। चलो बहुत अच्छे। कॉमन पोटेंशियल V हम लोग निकाल सकते हैं क्या? यस, देखें V यहाँ से कॉमन निकाला, मेरे पास आ गया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बहुत अच्छे, ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल पोटेंशियल अक्रॉस द चार्ज कैपेसिटर आ चुका है। ठीक है, अच्छा इसकी हेल्प से हम लोग फाइनल वो भी लिख सकते हैं, फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट। तो देखें यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये वाला चार्ज इन टर्म्स ऑफ, देखो इन टर्म्स ऑफ चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट कैसे लिखेंगे वो देखें। यस, C1 मुझे पता है, यस, इनटू V का वैल्यू ये रहा, है ना? यस, अच्छा इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये क्या है? C1V1 प्लस C2V2 बेसिकली टोटल चार्ज ऑन दीज टू प्लेट्स है ना? यस, ऐसा मैं लिख देता हूँ, इनिशियल चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, इनिशियल चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट प्लस इनिशियल चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट, टोटल चार्ज जो भी था डिवाइडेड बाय, इसको मैंने ऐसे लिखा, C1V1 को मैं लिखा चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, C2V2 को लिखा चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ उसका एक रीज़न है ना? अभी देखते हैं। इसी तरीके से फाइनल चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट, है ना, इज इक्वल्स टू C2V2। बेसिकली हम लोग डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे? फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना? यस, सॉरी V तो दोनों, फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, है ना? V तो कांस्टेंट है, V तो कॉमन पोटेंशियल दोनों का सेम ही आएगा। बेसिकली यहाँ से मुझे दिख रहा है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट कैपेसिटेंस के। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज जो इनिशियली था प्लेट्स के ऊपर वो इस रेशियो के अंदर डिवाइड होने वाला है, कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? देखें इसी तरीके से फाइनल चार्ज ऑन C2 टोटल कैपेसिटेंस इनटू यस, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है? यस, जरूरी नहीं कि फॉर्मूले याद ही करो, बस मैंने तो इसको इस तरीके से रिलेट किया है। बेसिकली इन टर्म्स में लिखने का कारण ये क्या है कि अगर तुम्हें टोटल इनिशियली चार्ज पता है सिस्टम के ऊपर तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, तो उसी रेशियो में ये चार्ज क्या होने वाला है? डिवाइड होने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ चार्ज डायरेक्टली फर्स्ट इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो इसकी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 होगा, क्योंकि कॉमन V तो कॉमन पोटेंशियल है, दोनों का सेम है, ठीक है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे वो कौन सी प्लेट कितना चार्ज स्टोर करेगी वो हम लोग डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला भी लिख सकते थे। यस, अब बात करते हैं हीट लॉस की। इस चार्जिंग के प्रोसेस में जो हीट लॉस हुआ वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना? देखें हीट लॉस, देखें हीट लॉस, हीट लॉस ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कितना हीट लॉस होगा ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस वो देखें यार। देखो यहाँ पर बैटरी तो है नहीं, क्या कोई बैटरी है? क्या कोई बैटरी एनर्जी दे रही है? नहीं दे रही है, बैटरी ने कोई वर्क, बैटरी है ही नहीं, है ना? केवल और केवल कैपेसिटर के पास पहले एनर्जी थी, अब वही एनर्जी क्या हुई है बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। लेकिन साथ के साथ हम देखेंगे कि जो इनिशियल एनर्जी थी और जो फाइनल एनर्जी थी, है ना, वो बेसिकली अलग अलग आ रही है। वैसे तो क्या होना चाहिए, अगर हीट लॉस नहीं होता सिस्टम में तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या होती? बराबर होती। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी अलग अलग आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ये होगा कि बेसिकली ये जो लॉस हुआ एनर्जी में, यहाँ से यहाँ पे जो आए तो हमने देखा कि एनर्जी कम होगी, और वो एनर्जी गई कहाँ पे? बेसिकली हीट लॉस में होगी, क्योंकि सिस्टम में बैटरी लगी हुई नहीं है, तो हम लोग डेफिनेटली जो एनर्जी गई होगी, जो लॉस्ट हुई है, वो हीट की फॉर्म में ही लॉस हुई होगी, और उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
माइनस क्या कर देंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, हीट लॉस कर देंगे। यही तो हीट लॉस हुआ होगा, है ना। यस बेटा, याद हो तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, हीट लॉस इज इक्वल्स टू वर्क डन माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उससे भी यही आएगा। चलो देख लेते हैं इनिशियल कितनी एनर्जी इसने स्टोर कर रखी है, वो देखें। देखो देखें, इनिशियल इसने एनर्जी स्टोर कर रखी होगी, इसने कर रखी होगी, फाइनल वो रही। तो इसने जो एनर्जी स्टोर करी वो कितनी करी, तो हम बोल देंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसने जो एनर्जी स्टोर करी वो कितनी करी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, यस, ये तो एनर्जी हो गई इनिशियल जो स्टोर हुई, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल इन द सिस्टम है। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फाइनल एनर्जी स्टोर। इस कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है वो देखें, इस कैपेसिटर ने कर रखी है हाफ C1 V स्क्वायर और इस कैपेसिटर ने कर रखी है हाफ C2 V स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, ये बेसिकली हमारे पास इस सिस्टम की क्या आ गई, टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ गई। ये दोनों का सम हमें क्या मिल जाएगा, यस, इससे हमारे पास इनिशियल टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम आ गई। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें किस फॉर्म में मिल जाएगा, हीट लॉस की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमारे पास कितनी थी, C1 कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर करी वो हाफ C1 V1 स्क्वायर, C2 कैपेसिटर ने जो स्टोर करी वो हाफ C2 V2 स्क्वायर। माइनस क्या कर देंगे बच्चे, फाइनली जो स्टोर करी वो कितनी करी, यस, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। हीट लॉस आ गया हमारे पास C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, है ना, हाफ V स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, C1 प्लस C2 आ जाएगा। यस बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें, V1 का वैल्यू, V का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं यार, V का वैल्यू पुट करते हैं। V का वैल्यू क्या करेंगे, V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, V का वैल्यू हमने निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देते हैं यार, इनटू C1 प्लस C2। यस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यस, नीचे देखें स्क्वायर है, इधर पावर 1 है, तो एक C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बचेगा कितना, C1 V1 का प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बचेगा C1 प्लस C2, ये हमारे पास बच जाएगा। यस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, मैं नहीं कर रहा हूँ सिंप्लीफाई, जब तुम एलसीएम लोगे कैंसिल आउट करोगे, इसको ओपन करोगे, है ना, कैंसिल आउट करोगे, तो हमें पता चलेगा कि फाइनली रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है। क्या आ जाएगा, हीट लॉस विल बी इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आने वाला और इसको हमें याद रखना है। यस, इसको हमें याद रखना है। वैसे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तब तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, फॉर्मूले, अदरवाइज फॉर्मूला यूज़ कर लें। अगर वेरिएबल के टर्म्स में तो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और हमें फिर रिजल्ट लाना पड़ेगा। चलो नोट करें इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। यस बेटा, ये तो बात हो गई कब की, जब हम सेम पोलरिटीज़ में कैपेसिटर को ऐड कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। ये भी प्लस पोलरिटी का था तो ये वाला टर्मिनल भी प्लस वाले के साथ कनेक्ट कर रहे थे। ये नेगेटिव का था तो इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, यानी कि सेम पोलरिटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर रहे थे। तो ये तो वो केस डिस्कस किया बच्चे जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सेम पोलरिटी वाला केस ले रहे थे, सेम पोलरिटी। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब की बार हम लोग अपोजिट पोलरिटीज में कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, यस, तो देखें एक बार क्वेश्चन बिल्कुल आया भी है, AIPMT के अंदर क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर, हम वो क्वेश्चन अभी करेंगे भी, है ना। उसके अंदर इस तरीके से किया गया था कि पहले बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया गया था,
फिर उसको हटाकर किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया गया था। यस, देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी अभी देखते हैं। पहले हम लोग केस डिस्कस करते हैं यार अपोजिट पोलैरिटी वाला। देखें, when two capacitors are connected in opposite polarity, when two capacitors are connected in opposite polarity, ठीक है। यस, हमारे पास लेट से दो कैपेसिटर्स हैं, बढ़िया दो कैपेसिटर ले लेते हैं यार। मान लो कि ये पहला कैपेसिटर है, ठीक है। यस, ये हमारा पहला कैपेसिटर है। चलो, इसकी कैपेसिटेंस हम लोग मान लेते हैं C1 है, और ये चार्ज कैपेसिटर है, और इसकी पोलैरिटी इस तरीके से है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस ऐसे है। पोलैरिटी का मतलब मेरा बेटा यहाँ पर यह है कि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। दूसरा एक और कैपेसिटर लेते हैं, बहुत अच्छे। ये ले लिया बेटा हमने दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। ये मेरी पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरी नेगेटिव, या हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल ऐसे बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बहुत अच्छे। अब क्या कर रहे हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं। ये अपोजिट पोलैरिटीज़ में कनेक्ट करने का मतलब मेरा ये है, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव वाली प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। यस, कनेक्ट कर देते हैं यार, बहुत अच्छे। ये हमने कनेक्ट कर दिया, और ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक है। t बराबर 0 पर मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। ये मेरा स्विच है, सर्किट को बंद कर रहे हैं हम लोग t बराबर 0 पर। क्या चेंजेस आएंगे, हम लोग ये तो जानते हैं कि सर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, ये प्लेट V1 पोटेंशियल पर है, लेट से ये V2 पोटेंशियल पर है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यस, दो कंडक्टर्स अगर अलग अलग पोटेंशियल पर है, प्लेट्स यानी कंडक्टर ही तो है, दो प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे, तो चार्जेस का फ्लो होगा थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। बहुत अच्छे। ड्यू टू दैट क्या होने वाला है, कब तक होगा, जब तक कि दोनों प्लेट्स जो है सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाएगी। इसी तरह की कहानी हम लोग इन प्लेट्स के लिए भी बोल सकते हैं कि सर जब तक दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाती, जब तक चार्जेस का फ्लो होगा। बिल्कुल बेटा, चार्जेस का फ्लो होगा और फाइनली क्या हो जाएंगे, एक कॉमन पोटेंशियल इनके अक्रॉस आ जाएगा, है ना। जितने पोटेंशियल पे ये है तो उतने ही पोटेंशियल पे ये आ जाएगी, जितने पोटेंशियल पे ये है उतने ही पोटेंशियल पे ये आ जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों प्लेट्स कॉमन पोटेंशियल पर क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। चलो, फाइनल चार्जेस देखेंगे, हीट लॉस देखेंगे, यस, कॉमन पोटेंशियल देखेंगे इन प्लेट्स के ऊपर। चलो, ये तो बात हो गई एट t इक्वल्स टू 0 पर। अब बात करेंगे t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे बोल दो या स्टडी स्टेट बोल दो। स्टडी स्टेट का मतलब मैं वापस से बोल रहा हूँ, जब प्लेट्स फुली चार्ज हो चुकी है, नाउ देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस इन द सर्किट। कोई करंट फ्लो नहीं करे, कोई चार्जेस फ्लो नहीं करे, कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा है ना। सर्किट ने स्टडी स्टेट अचीव कर ली है, जो चार्जेस थे अब वही रहेंगे प्लेट्स के ऊपर। चलो, एट स्टडी स्टेट का मतलब देखें, ये वाली प्लेट ऐसा है, इसको हमने कनेक्ट किया, इसको हमने कनेक्ट किया। हमने बोला दोनों प्लेट्स V पोटेंशियल अचीव कर चुकी है, कॉमन पोटेंशियल अचीव कर चुकी है। अगर ये V पर है तो वो वाली भी V पर आ चुकी होगी, तभी चार्जेस का फ्लो क्या हुआ होगा, बंद हुआ होगा। इसी तरीके से अगर बेटा ये 0 है तो तुम बोलोगे सर ये वाली भी उसी पोटेंशियल पे आ गई होगी, तभी चार्जेस का क्या हो चुका है, फ्लो बंद हो चुका है। बहुत अच्छे।
इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के अक्रॉस अब V हो चुका है ना, ऐसा बोल देंगे। ये हायर पोटेंशियल पर है तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये लोअर पे है तो नेगेटिव हो गई, ये हायर है तो ये हो तो नेगेटिव। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छे। चार्जेस का फ्लो, मान लेते हैं कि चार्जेस का फ्लो ऐसे हुआ होगा, ठीक है, ऐसे हुआ होगा, यस ऐसे हुआ होगा, यस। चार्जेस का फ्लो किन दो प्लेट्स के बीच में होगा, एक तो इसके और इसके बीच में हुआ होगा। कहीं भी मान लेते हैं कि हुआ होगा, लेकिन मुझे डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, वो हम लोग फाइनली पता कर लेंगे। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यस, चार्जेस का फ्लो इन दोनों के बीच में हुआ, या तो इस पे बढ़ा होगा या इस पे घटा होगा। इसी तरीके से इन दोनों प्लेट्स में भी हुआ होगा। चार्जेस केवल और केवल इन आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। बस कहने का मतलब मेरा यह है कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो इनिशियली टोटल चार्ज था, वही चार्ज बाद में भी होगा टोटल चार्ज। मैं इन दोनों प्लेट्स को बात कर रहा हूँ, है ना। इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो इनिशियली चार्ज होगा वही फाइनल में भी होने वाला है। चलो यार ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे करेंगे, वो देखें। इनिशियल चार्ज लेट से इस पर है Q1 इनिशियल, ठीक है। कितना आएगा, तुम बोलोगे सर कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल कर दो, C1V1 आ गया। इस पे कितना आ जाएगा, Q1 इनिशियल माइनस का C1V1 आ जाएगा। चलो ठीक है, इस पे कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन सेकंड प्लेट इनिशियली कितना है, यस, ये लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज होगा इस प्लेट के ऊपर। ध्यान रखें, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे थी, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कितना होगा इस पे, तुम बोलोगे सर C2V2 होने वाला है। ये चार्ज हायर, प्लेट हायर पोटेंशियल पर है, Q2 इनिशियल कितना आ जाएगा, यस C2V2, यस ये आ गया। लिखें, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चार्ज इक्वेशन लगाने वाले हैं। उससे पहले इस प्लेट पर भी निकाल लेते हैं चार्ज। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है। अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। इस पर आ जाएगा Q फाइनल ऑन फर्स्ट प्लेट, दैट विल बी C1V। पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे कितना होगा, तुम बोलोगे सर फाइनल चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी C1V। इस पे कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज ऑन सेकंड प्लेट हो जाएगा C2V। इस पे कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज हो जाएगा माइनस C2V। बहुत अच्छे, कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फटाफट से लिखें। यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, ऐसा लिख सकते हैं। देखें, Q इनिशियल ऑन फर्स्ट प्लेट, Q इनिशियल ऑन सेकंड प्लेट बराबर Q फाइनल ऑन फर्स्ट प्लेट प्लस Q फाइनल ऑन सेकंड प्लेट। ठीक है, यस बेटा। इनिशियल चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट कितना है, तो देखो ये रही हमारी किसी, या तो इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज कंजर्वेशन लगा लो या इन दोनों पर लगा लो, आंसर सेम आने वाला है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, रिजल्ट्स के ऊपर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो इस पे देख पा रहा हूँ कि सर इस पे ये कितना है, C1V1, ये कितना है, ये है माइनस का C2V2। देखो पोलरिटी चेंज होते यही डिफरेंस आया है। चार्ज अब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो देख रहे हो टोटल चार्ज कितना आ गया इन पे, C1V1 माइनस C2V2। बहुत अच्छे, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। देखो माइनस C2V2, अब कितना आ जाएगा, फाइनली कितना आ गया, देखें फाइनल, देखें C1V1 प्लस C2V। कॉमन निकाल लेते हैं, पोटेंशियल को कॉमन निकालते हैं। V जो हमें कैलकुलेट करना था, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 आ गया। बहुत अच्छे, ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल आ चुका है। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छे। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है हीट लॉस। फाइनल चार्जेस हमें लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल चार्जेस, इनिशियल टोटल चार्ज ऑन प्लेट, है ना, उनके टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं। तो देखें,
कैसे लिखेंगे जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया यार कि जो चार्ज है कॉमन पोटेंशियल पे आ चुका है, तो जो चार्ज फाइनल चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के, क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू सी वी होता है। तो V तो दोनों प्लेट्स का सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट तो सेम है, तो बेसिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर चार्ज कम जाएगा। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, अब देखें इधर से मैं लिखता हूँ फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, तो तुम बोलोगे कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरीके से याद है रजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल, तो हम लोग क्या करते थे, है ना, अगर दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते थे तो पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज लिखना था तो टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल इनटू जिस जो रजिस्टर जिसके अक्रॉस भी हम लोग वोल्टेज लिख रहे हैं वो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रजिस्टर्स। उसी तरीके से इसका लिखना है यार। देखें कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैपेसिटेंस है, तो चार्ज किसको डिवाइड करना है, चार्ज को। चार्ज टोटल चार्ज कितना है, इनिशियल ऑन फर्स्ट प्लेट प्लस इनिशियल ऑन सेकंड प्लेट। ये इस चार्ज को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, है ना, जो भी चार्जेस हैं। देखो C1 हम फर्स्ट प्लेट की बात करें तो उसकी कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है ना। मैं उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वॉट, इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। उससे रिलेट करके याद कर लो ना। ये कितना आ जाएगा, यस सॉरी ये सेकंड आ जाएगा, Q इनिशियल ऑन फर्स्ट प्लस Q इनिशियल ऑन, यस ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूलेज आ चुके हैं। यस बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी। लिखें हीट लॉस के बारे में बात कर लें तो हीट लॉस देखें, हीट लॉस अगेन वही कहानी, क्या सीखा, यस हमने सीखा कि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, बैटरी ने कोई वर्क नहीं किया, बैटरी की वजह से कोई एनर्जी नहीं आई है। यस बेसिकली जो कैपेसिटर के पास इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड थी उसमें से कुछ पार्ट तो इनको वापस मिल गया और कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस हो गया होगा, ठीक है। यस तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इस सिस्टम की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है और फाइनल एनर्जी जो इस सिस्टम ने स्टोर कर रखी है उनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमें क्या दे देगा, हीट लॉस देगा, है ना। स्टोर इन कैपेसिटर्स ने कर रखी है, इसने कितनी कर रखी है लिख सकते हैं। वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है, हाफ C1 V1 स्क्वायर। तुम बोलोगे सर इसका कितना हो जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। बहुत अच्छे। इसका कितना हो जाएगा, इसने कितनी एनर्जी स्टोर करी, हाफ C1 V स्क्वायर। इसने कितनी करी, इसने करी हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है बेटा, यस। अब देखें ध्यान से, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आने वाला है। देखें हीट लॉस डेल्टा H इज इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल। यस इनिशियल पोटेंशियल से ज़्यादा ही होगी, है ना। उसमें से कुछ पार्ट किस में गया था, फाइनल सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया था, कैपेसिटर में स्टोर हो गया था। बचा हुआ कहाँ चला गया था, हीट लॉस में हो गया था। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलो बहुत अच्छे। यह तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, C1 प्लस C2 आ गया। कितना आ जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ। यस V का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड इनिशियल पोटेंशियल। C1 V1 माइनस C2 V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैसे आया था, C1 प्लस C2। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, C1 प्लस C2। यस देखो इस बार माइनस आ रहा है यहाँ पर, है ना। वही सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2
इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हीट फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। यस, ये हमारे पास हीट फॉर्म में इतना हीट लॉस हमारे सिस्टम के अंदर होने वाला है। ध्यान रखें कि पिछली बार कितना आया था, तो देखें पिछली बार आया था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इस बार कितना आ रहा है, इस बार आ रहा है V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। यस बेटा, पहले नोट करें फिर हम आगे चर्चा करते हैं। यस बेटा, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना। पहले सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं इस कैपेसिटर को, फिर हम लोग अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन देखें। यस, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए को हमने सी के साथ सेम पोलैरिटी में कनेक्ट किया है, बी को डी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। और हमसे पूछा गया है फाइनल चार्ज पूछा गया, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट पूछी गई है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा हमने थ्योरेटिकली किया उसी को हम लोग अब अप्लाई करना सीख रहे हैं बेसिकली। तो देखें यार, है ना, तो कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले जैसा बोला गया वैसे करो। हमारे पास बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे हम कनेक्ट करेंगे। लेट्स से दिस इज कैपेसिटर, these are the terminal, this is A terminal and this is B terminal, ठीक है। this is C terminal and this is D terminal, this is C and this is D। इसको कनेक्ट कर दिया इससे, इसको कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है बेटा। चलो, और इस पे कितना है, इस पे 20 वोल्ट है। यस, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। इस पे 20 वोल्ट है, इस पे है 10 वोल्ट। इसका ये हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पे, ये हायर पे, ये लोअर पे, ठीक है बेटा। यस, अब कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस है इसकी 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। इसको C2 बोल देते हैं, इसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सेम पोलैरिटीज़ के अंदर कनेक्ट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। हमसे फाइनल चार्जेस पूछे गए। यस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्लेट का और इस प्लेट का अलग अलग पोटेंशियल है, इसलिए चार्जेस का फ्लो होगा और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली दोनों प्लेट्स जो है सेम पोटेंशियल पर आ जाएगी। इधर वाली भी सेम पोटेंशियल पर आ जाएगी। मैं देखूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के अक्रॉस क्या आ चुका है, सेम आ चुका है, एक कॉमन पोटेंशियल इन प्लेट्स के अक्रॉस आ जाएगा, है ना, इन कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, चार्जेस। और स्टडी स्टेट पे चार्जेस का फ्लो बंद हो चुका होगा। अब चार्जेस जो रहेंगे प्लेट्स पे वही रहने वाले हैं, अब उनमें कोई चेंज नहीं आएगा एट स्टडी स्टेट आई एम टॉकिंग, ठीक है। चलो आ जाओ, करते हैं स्टार्ट। यस बेटा, देखें इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। यस, लेट्स से फाइनली इस पे चार इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है V का। यस, इसके अक्रॉस C1 है 2 माइक्रोफैरड और ये है C2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरड। यस, कॉमन पोटेंशियल अचीव कर चुकी है। ये वाली प्लेट लेट्स से V पोटेंशियल पे है, तो तुम बोलोगे सर डिफरेंस V का है, तो ये 0 वोल्ट पे होगी, ठीक है यार। इसी तरीके से जितना पोटेंशियल इस प्लेट का उतना ही इस प्लेट का होगा, जितना पोटेंशियल इस प्लेट का उतना ही फाइनली इस प्लेट पे भी होने वाला है। बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, हम लोग चार्जेस कैलकुलेट करने वाले हैं। चार्जेस कितना आएगा, देखो इनिशियली कितने हैं वो देखें। इनिशियली इस प्लेट पे कितना चार्ज है ना, वो देख लेते हैं। Q इक्वल्स टू CV यूज़ करते हैं। 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा। इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा -40 माइक्रोकूलम। इधर देखें इस पे कितना आएगा, यस इस पे आ जाएगा बेटा Q2 इक्वल्स टू 30 माइक्रोकूलम, तो इस पे आ जाएगा -30 माइक्रोकूलम। फाइनल चार्जेस देखें, देखो फाइनल चार्जेस कितने आ गए हैं, इस पे आ चुका है यस कैपेसिटेंस है 2, पोटेंशियल है V, है ना। यस, पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा C इंटू V, तो ये हो जाएगा 2V, ये हो जाएगा -2V, ये हो जाएगा 3V और ये हो जाएगा -3V। यस बेटा, V की वैल्यू हमें निकालनी है, तभी हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे फाइनल चार्जेस।
क्या यूज़ करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन यूज़ कर लेते हैं। देखो एक और मेथड होता है, वैसे तो हम लोग अभी केवीएल लगाना सीखेंगे, केवीएल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्किट के को सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ सकता है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी चार्ज कंजर्वेशन सर्किट को सॉल्व करना सीख रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है केवीएल से, है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैपेसिटर के अक्रॉस कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो देखें, चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस चार्ज कंजर्वेशन लगा लो, लगा देते हैं यार। इन प्लेट्स के अक्रॉस क्या कर रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन लगा देते हैं। चलो फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट पर लगाते हैं यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन हम ऐसा लिख देते हैं, यस क्या लिखेंगे, 40 माइक्रोकूलम और इस पे कितना है 30, है ना। तो Q इनिशियल ऑन फर्स्ट प्लेट, Q इनिशियल ऑन सेकंड प्लेट इज इक्वल्स टू Q फाइनल ऑन फर्स्ट प्लेट प्लस Q फाइनल ऑन सेकंड प्लेट, ऐसा लिखते हैं। इनिशियली ऑन फर्स्ट प्लेट कितना है, तो हम देख पा रहे हैं 40 माइक्रोकूलम है, 40 माइक्रोकूलम। इस पे कितना है, इस पे है 30 माइक्रोकूलम। अच्छा इस पे कितना है, इस पे हम लोग देख पा रहे हैं, देखो फाइनली इस प्लेट पे कितना आ गया 2V आ गया, इस पे कितना आ गया 3V, यानी टोटल कितना आ जाएगा 5V। 5V कितने के बराबर होना चाहिए, इनिशियल दोनों को मिलाकर जो टोटल चार्ज था उतने के बराबर, दैट इज 70 माइक्रोकूलम। क्योंकि पहले जो चार्ज था इन दोनों को मिलाकर और बाद में जो दोनों प्लेट्स को मिलाकर चार्ज था वो बराबर होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इधर वाली प्लेट्स की, चाहे तो इस प्लेट्स इन दोनों प्लेट्स पे भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, देखो इस पे चार्ज आ गया 2V, इस पे आ गया 3V, यस कितना हो जाएगा 70 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 5 आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू P। 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20, 14 माइक्रोकूलम आ चुका है। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। अब क्या करते हैं, यस अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन पर चार्जेस। तो इस पर कितना आ गया, इस पे आ गया 28 माइक्रोकूलम और इस पे आ गया माइनस का 28 माइक्रोकूलम। इस पर कितना आ जाएगा 42 माइक्रोकूलम और इस पे आ जाएगा माइनस का 42 माइक्रोकूलम। इस तरीके से चार्जेस आ जाएंगे फाइनल के अंदर, है ना। यस बेटा, अब क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे आ गए फाइनल चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पूछा गया हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। एक तो तरीका ये है ना, हीट प्रोड्यूस निकालने का एक तो तरीका यही है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आ जाएगा, हाफ C1 C2 2 into 3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सेम पोलरिटी में माइनस आता है, अपोजिट पोलरिटी में प्लस आता है। सेम पोलरिटी में है V1 माइनस V2 कर देंगे, यस। कितना पोटेंशियल है V1 है हमारे पास 20 वोल्ट, V2 कितना है 10 वोल्ट, तो 20 माइनस 10 का स्क्वायर, 20 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। यस मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलो देखें इधर, ये कितना हो गया 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 और ये कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो गया 5 2, ये आ गया हमारे पास 60 जूल हमारे पास एनर्जी आ गई, ठीक है। यस 5 2 60 जूल हमारे पास एनर्जी। एक तो तरीका है कि भाई फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज क्या तरीका है, इसकी टोटल एनर्जी इनिशियल निकाल लो, इसकी फाइनल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो कैपेसिटर ने स्टोर कर रखी दोनों में मिलाकर, फिर दोनों का डिफरेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वही, उसी से तो ये हमने ड्राइव किया था। तो कोई बच्चा बोले कि सर ऐसे करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है वही हीट लॉस होगा। तो इसकी एनर्जी कितनी है वो निकालूंगे पहले, यस। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिख देते हैं, हाफ C1 कितना है ना, ये है हमारा सेकंड मेथड। ये ध्यान रखना, सेकंड मेथड से कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, यस। सेकंड मेथड बोल दो या फिर इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, यानी कि डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ये तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, वैसे कैसे करना है वो देखें। हाफ C1 कितना है 2 इंटू हाफ CV स्क्वायर, V का स्क्वायर 400 हो गया,
प्लस हाफ कितना हो गया, C2 3 इंटू वी दैट इज 100 कितना हो जाएगा, यस 800, ये हाफ कॉमन निकालो, ये हो गया 800 और ये हो गया 300, तो ये हो गया 1100। ठीक है, 800 प्लस 300 1100, तो ये हो गया 550 जूल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, निकाल लेते हैं यार। फाइनल हाफ C1 कितना है 2, वी स्क्वायर हमारे पास आ गया 14 का स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 14, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ऐसा करो, हाफ 14 का स्क्वायर तो कॉमन निकालो, पीछे रह जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5। ठीक है, यस 14 का स्क्वायर कितना होता है वो हमें ध्यान होना चाहिए। यस 14 का स्क्वायर होता है 196, है ना, 196 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा ये, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 8 5 जा 44, 9 5 जा 45, 490 जूल आ जाएगा। यस डिफरेंस कर लो इन दोनों का, इसका डिफरेंस ये इनिशियल आ गया, ये हमारे पास फाइनल आ गया। ठीक है, 550 है इनिशियल, बची कितनी इसके पास 490, बची भी कहाँ चलेगी, यस हीट लॉस में चलेगी, कितनी आएगी, यस तो हीट लॉस में आ जाएगी डेल्टा H इज इक्वल्स टू, यस मिक्स हो रहा है थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ा सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं। देखो यस बेटा, है ना, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। देखो डेल्टा H कितना आ जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये आ जाएगा 60 जूल, है ना। तो जैसा कि देख पा रहे हो कि इसमें कैलकुलेशन कम है, बहुत स्पीडली हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट केस में देखते हैं, जब हमने पोलरिटीज़ क्या कर दी, अपोजिट ले ली, उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। चाहो तो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, यस वही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं जैसा कि मैंने पिछले केस में किया। ऑपोजिट पोलरिटी का केस देख लो, ऑपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट करते हैं, है ना, कैसे सॉल्व करना है वापस देख लें एक बार। देखो यार देखो क्या बोला गया है, A इज कनेक्टेड टू D, इस वाले को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया, यानी कि अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट किया गया। B वाले को C के साथ कनेक्ट किया गया। वही क्वेश्चन है, हीट फ्लो और चार्ज फ्लो पूछा गया है, कितना चार्ज फ्लो होगा जब वो फाइनली स्टेडी स्टेट में आ चुका होगा सर्किट। ठीक है, तो देखें एट t इक्वल टू 0 जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास होने वाली है ना। ये कितना है, ये है हमारे पास 2 माइक्रो फैराड, ये कितना है हमारे पास 3 माइक्रो फैराड, यस ये है हमारे पास 3 माइक्रो फैराड। इस पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, इस पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, इस पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, और इस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट का। ठीक है यार, अच्छा अब क्या करते हैं, यस हमने क्या किया है, ए को कनेक्ट किया है डी के साथ। इस पे क्या था, प्लस था, इस पे माइनस था, इस पे माइनस था, इस पे प्लस था। यस जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, चार्जेस का फ्लो होने वाला है। चार्जेस फ्लो कब तक करेंगे, जब तक कि दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल को अचीव नहीं कर लेती। ठीक है, तो इनिशियली कितना कितना चार्ज है वो देख लो एक बार यार, कितना कितना चार्जेस है वो देख लेते। इस पे चार्ज क्योंकि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना होगा 2 2 जा 4 40 माइक्रो कूलम होगा। तो इस पे कितना होगा, तुम बोलोगे सर इस पे होगा माइनस का 40 माइक्रो कूलम। इस पे कितना होगा, इस पे होगा माइनस का 30 माइक्रो कूलम। तो इस पे कितना हो जाएगा, प्लस का 30 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब फाइनली कितना होगा वो देखें, है ना, देखें जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो यार अब क्या कर रखा है हमने, मान लो कि V पोटेंशियल आ चुका है इसके अक्रॉस, V पोटेंशियल आ गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पे आ गई होगी, तो 0 वोल्ट इसका है तो इसका भी 0 वोल्ट होगा। इधर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V का है तो इधर 0, तो तुम बोलोगे सर इधर भी आ गया, इधर भी आ गया,
इधर भी आ गया, इस पे भी उतना ही पोटेंशियल आ गया, क्योंकि स्टडी स्टेट पे चार्जेस का फ्लो बंद हो गया होगा, दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर आ गई होगी। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला 2 माइक्रोफैराड है और ये वाला कितना है, 3 माइक्रोफैराड है। यस बेटा, चार्ज कंजर्वेशन लगा दे। देखो यार, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन हम ऐसा लिख देते हैं, देखो चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टोटल चार्ज कितना हो गया, यस, इसको बोल देते हैं Q1 इनिशियल, इसको बोल देते हैं Q2 इनिशियल। ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन से Q1 इनिशियल प्लस Q2 इनिशियल बराबर Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल। ठीक है बेटा, चलो अब क्या करते हैं, वैल्यूज़ देखें कितनी आ गई है, इस पे आ गई है 40 माइक्रोकूलम, लिख देते हैं वैल्यूज़। इस पे आ गया 40 माइक्रोकूलम, इस पे आ गया माइनस का 30 माइक्रोकूलम, ठीक है, यस। इस पे कितना आ जाएगा, इस पे बोलोगे तुम सर इस पे आ चुका होगा, यस, Q इक्वल्स टू CV 2 इंटू V। इस पे कितना आ गया होगा, यस, ये हायर पे होगी, ये लोअर पे, ये हायर पे, ये लोअर पर, यस, और ये आ चुका होगा इस पर, यस, 3 इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इज द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है V का। ठीक है, तो 3V हो गया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस V का, कैपेसिटेंस है 2। चलो यार, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब कितना हो गया, ये 2V हो गया और ये कितना हो गया, 3V हो गया। कितना आ गया, 10 माइक्रोकूलम, यहाँ से आ गया 5V, तो V कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, यस, हमारे को हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर 2 माइक्रो में है ना, ये 3 किस में है, माइक्रो के अंदर है, तो माइक्रो सब कैंसिल आउट हो गए। ऐसा कन्फ्यूज़न मत लेके आना कि सर आपने माइक्रो नहीं लिखा है, बेसिकली वो 2 माइक्रो फैराड था, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कॉमन निकाल कर दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिए गए। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा, हाँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो V कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ गया, V 2 वोल्ट आ चुका है। चार्जेस हम लोग निकाल सकते हैं, 2 आ गया तो 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ये माइनस का 4 माइक्रोकूलम, कूलम है ये ध्यान रखें, ये कितना हो जाएगा, यस बेटा, ये 2 वोल्ट आ चुका है, तो 6 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ जाएगा, प्लस का 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, यस, हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। देखो फ्लो दोनों सर्किट्स में हम लोग निकाल सकते थे, पहले इसका देखते हैं, फिर पिछले वाले सर्किट का भी वह फ्लो देख लेंगे कि चार्जेस का फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ है। देखो इस पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज आ चुका है, पोटेंशियल कितना था, 2V आ चुका है, यानी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, तो चार्ज आ गया 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसी तरीके से इस पे कितना आ गया, इस पे आ गया 3 इंटू V, 3 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 2 का, तो 6 माइक्रोकूलम आ गया। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, फाइनल चार्ज आ चुका है 6 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, 6 माइक्रोकूलम इस पे आ गया है, उस पे आ चुका है, यस ये। चलो अब करते हैं सॉल्व आगे कहानी को। ये हमारे आ गए हैं फाइनल चार्ज। देखो मैं बोल रहा था चार्जेस के फ्लो कैसे हो रहा है, 40 माइक्रोकूलम था, कितना रह गया है, 4 कूलम, इस पे कितना आ गया, 6 माइक्रोकूलम। हमने कुछ मिस्टेक कर दी क्या यार, 40 माइनस 10 और यस, इस पे टोटल चार्ज कितना था, 10 था, और इस पे 6 माइक्रोकूलम आ गया, इस पे चार्ज सही है। चार्जेस का फ्लो तो ठीक है। देखें यहाँ पर इस प्लेट पे था, इनिशियली 40 माइक्रोकूलम था, अब हो गया है 4 माइक्रोकूलम। इसका मतलब चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, ज़्यादा चार्ज था पहले, अब चार्ज कम हो चुका है, इसका मतलब सर डेफिनेटली चार्ज यहाँ से फ्लो कर कर इस प्लेट को मिला होगा। कितना चार्ज मिला होगा, तो देखें
Q इक्वल्स टू हम निकाल सकते हैं 40 पहले था, पहले प्लेट, बाद में प्लेट पर कितना रह गया, 4 रह गया। 40 माइनस 4 कितना हो गया, 36। 36 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से फ्लो करके इस प्लेट पे गया होगा इन कंप्लीट प्रोसेस। मैं पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। इस स्टेज से उस स्टेज तक पहुँचने में टोटल चार्ज जो इस प्लेट से फ्लो होकर इस वाली प्लेट पर पहुँचा होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, वो है 36 माइक्रो कूलम। 36 माइक्रो कूलम चार्ज हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, 36 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो देख पा रहे होंगे कि 36 यहाँ जाएगा, -30 इसके ऊपर था, तो बचा कितना, तुम बोलोगे सर 6 माइक्रो कूलम, यानी 6 माइक्रो कूलम फाइनल चार्ज हुआ होगा। तो ये रहा 36, 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसी तरीके से हम पीछे वाले केस में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि फाइनल चार्जेस अगर पता है, इनिशियल पता है, तो चार्जेस कैसे फ्लो हुए हैं ये हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे 28 माइक्रो कूलम था। ठीक है, पहले कितना था, 40 था। कितना फ्लो हुआ है, यहाँ से फ्लो करके यहाँ गया है। कितना गया है भैया जी, तुम देख रहे हो 12 माइक्रो कूलम, ये कूलम में है, 12 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो कूलम यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा होगा और 12 माइक्रो कूलम इधर पहुँच गया होगा। तो फाइनली 30 तो पहले था, 12 इसको और मिल गया, 42 माइक्रो कूलम चार्ज अब इस प्लेट के ऊपर आ गया है। देखो फाइनली, ठीक है। अब तुम्हें फील आ रहा होगा कि फ्लो कैसे हुआ चार्जेस का, उतना ही चार्ज यहाँ से यहाँ भी फ्लो होगा। देख ले ध्यान से, हाँ ना, ये खुद से देखना, मैं इस प्लेट पे करके बताता हूँ। देखो मैंने देखा कि सर यहाँ से 36 माइक्रो कूलम इसको मिला, तो जब 36 माइक्रो कूलम इस प्लेट को मिला तो अब इस पर कितना रह गया, तो तुम बोले सर 6 माइक्रो कूलम। तो उस पर कितना रह गया, तुम बोलोगे सर -6 माइक्रो कूलम रह गया सर। तो चार्ज क्या हुआ होगा, यस, चार्ज इस पे से कम हुआ होगा और कहाँ गया होगा, इस पे गया होगा। ऐसे फ्लो करेगा सर्किट में हमेशा चार्ज, हमेशा चार्ज एक इस तरीके से सेम उसमें फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर ऐसे फ्लो कर गया, उधर से उधर ऐसे फ्लो कर। उसका रीज़न यह है कि जितना चार्ज यहाँ से कम हुआ होगा उसी में क्या हुआ होगा, उतना चार्ज दूसरी प्लेट को मिला भी होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जितना चार्ज यहाँ से कम हुआ होगा उतना चार्ज उस प्लेट को मिलेगा, क्योंकि तभी प्लेट्स क्या कर पाएगी, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को मेंटेन कर पाएगी अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि अगर इधर 40 है तो सामने -40 था, फाइनली अगर इधर +4 माइक्रो कूलम है तो उधर -4 माइक्रो कूलम है। इसका मतलब ये हो गया है, इसका मतलब ये हो चुका है कि जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही दूसरी प्लेट को मिलेगा भी, है ना। इस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर हो रहा है। चार्जेस हमेशा इसी तरीके से फ्लो करेंगे, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। देख पा रहे हो, यस बेटा। कितना अगर है, यहाँ पर भी उतना ही आएगा, जितना चार्ज यहाँ से यहाँ आया उतना चार्ज यहाँ से यहाँ आया होगा। 36 माइक्रो कूलम, चेक कर लो चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यार, कर ले चेक। तो देखो यहाँ पर कितना, यहाँ से 36 माइक्रो कूलम भेजो इसको, 36, तो -40 पहले था, 36 इसको मिल गया, तो बचा कितना, -4 आ गया। यस, इसका मतलब चार्जेस हमेशा इसी तरीके से क्लोज लूप के अंदर क्या होंगे, फ्लो होंगे। चलो बहुत अच्छे, बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब बचा हमारा चार्जेस का फ्लो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं हीट प्रोड्यूस। तो देखें हीट प्रोड्यूस, डेल्टा H फॉर्मूला याद है, अपोजिट पोलरिटी में क्या फॉर्मूला होता था, C1C2 अपॉन C1C2। V1 इस बार अपोजिट है तो प्लस आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। अपोजिट पोलरिटी में तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। चलो कर लेते हैं सॉल्व। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 V1 + V2 20 + 10 का होल स्क्वायर। यस, सॉल्व कर ले यार इसको। कैलकुलेशंस 2 से 2, 3/5 कितना हो गया, ये आ गया 3/5 आ गया। 3/5 30 का स्क्वायर 900।
कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 23 इंटू 9 इंटू 20 आ गया, 9 टू 180, 18 3 54, 540 जूल आ जाएगा मेरे हिसाब से। इतना हीट लॉस हुआ है ना। और दूसरा तरीका तो ये है कि प्रॉपर तरीका अगर चाहिए तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देना, इसकी टोटल एनर्जी सिस्टम की निकाल लो स्टोर, फिर उसमें से कुछ हीट लॉस में चले गई और बची भी इसने स्टोर कर ली, तो डिफरेंस करोगे तो हीट लॉस आ जाएगा। यस, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें AIPMT 2016 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड आई होप कि अभी तक जो पढ़ा हमने लास्ट 2 लेक्चर्स का जो हमने पढ़ा वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग है ना अप्लाई करना सीखने वाले हैं, है ना। अगर चाहो तो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और हमने अप्लाई करना भी सीख लिया, तो इस क्वेश्चन को चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यार, दिस क्वेश्चन वाज 2016 का क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर्स हैं। इनिशियली 2 माइक्रोफैराड को कनेक्ट कर रखा है V वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की, ठीक है। फिर उसका पोजीशन स्विच की क्या कर दी गई है, चेंज कर दी गई है, 1 से कहाँ कर दी गई है, 2 की तरफ कनेक्ट कर दी गई है। यानी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा उस केस में फिर कहाँ ले गए हैं, सेकंड पोजीशन पे ले गए। एट स्टडी स्टेट किया गया है, जो स्विच चेंज किया गया है ये तब किया गया है जब ये कैपेसिटर जो फुली चार्ज हो गया उस समय फिर 1 से 2 पर ले गए स्विच को, तो फिर बैटरी से ये कैपेसिटर हट जाएगा बाद में और ये 2 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड आ जाएगा। हमने ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सीखे। पहले हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया था, याद करो, है ना, कैसे फुली चार्ज होता है। फिर उसके बाद 2 कैपेसिटर्स की चार्ज शेयरिंग हमने सीखी है। यस, इसी तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। NCERT में नो डाउट कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल्स तुम देखोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि NCERT के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं कैपेसिटर्स के, तो वो चाहें तो ट्राई करें। जब हम KVL सीख लेंगे तब उसके बाद ट्राई करें, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो अभी तो ये देखते हैं। चलो यार करते हैं चालू सवाल को। पहले हम लोग इस सर्किट को देखते हैं। यस, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम व्हेन कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा तो इस पॉइंट पर V आ जाएगा, इस पर 0 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, यस V वोल्ट आ चुका होगा। इस तरीके से कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कनेक्ट कर देते हैं। पूछा क्या गया है, यस द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेटेड, कितनी % ऑफ एनर्जी डेसिपेट हो गई है हीट की फॉर्म में, वो पूछा गया। तो देखो फाइनली सर्किट अब हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया है। ये हमारा देखो, ये हमारे पास है बेटा 2 माइक्रोफैराड, ये हमारे पास 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसके अक्रॉस V वोल्ट आ गया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कैसे पता चला पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड थी, ये लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड थी, ठीक है बेटा, है ना। यस, लेट्स सी, किसी भी एक पॉइंट का 0 वोल्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा। यस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस का क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है इस प्लेट से इस प्लेट तक। और जब तक दोनों प्लेट्स कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेती तब तक क्या होने वाला है, चार्जेस का फ्लो होने वाला है। ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है, ये चार्ज कैपेसिटर है, कनेक्ट किए गए हैं। फाइनल चार्जेस और हीट लॉस, बेसिकली वो डेसिपेटेड पूछ रहा है, तो स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेट कितनी हुई है वो हमसे पूछ रहा है, नहीं हीट लॉस पूछ रहा है बेसिकली। चलो करते हैं। हमें ये पता चल गया है कि चार्ज जैसे ही हम लोग इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा। तो ये V वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया। अब देखें, अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी है इसके पास, इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी इन सिस्टम का मतलब मेरा ऊपर वाले सिस्टम से है, कितनी है, वो है हाफ। कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रो में है, V स्क्वायर कितने आ गई, V स्क्वायर आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। बाद में क्या होने वाला है, देखें कुछ टाइम बाद जैसा मैंने बोला कि चार्जेस की शेयरिंग होगी, दोनों कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेंगे। एट स्टडी स्टेट ये बात हो गई होगी। यस बेटा,
ये क्या हो गया होगा, यस लेट्स से कि अब की बार इनके अक्रॉस V1 पोटेंशियल आ चुका है। मान लेते हैं ये हायर पे, ये लोअर पे, ये हायर पे, ये लोअर पे, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा ये मैं जानता हूँ कि 2 माइक्रोफैराड है, ये मैं जानता हूँ कि 8 माइक्रोफैराड है। क्या करेंगे, इस पे जो प्लेट पे चार्ज आएगा इन टर्म्स ऑफ V हम लोग लिख सकते हैं यार, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 फाइनल आ जाएगा 2 × V1, यस इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा Q2 फाइनल आ जाएगा 8 × V1। इनिशियली कितना था वो देखें, इस पे कोई चार्ज स्टोर नहीं था, इस पे चार्ज इनिशियली 0 था। फर्स्ट प्लेट पर इस पर कितना था इनिशियली, फर्स्ट प्लेट पर वो था 2 × V हो गई। मैं माइक्रो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसका लोड मत लेना कि सर माइक्रो तो लिख ही नहीं रहे हो, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, है ना, कैलकुलेशन में। चलो क्या करने वाले हैं, अगेन 2 कैपेसिटर से चार्ज कंजर्वेशन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पहले जो चार्ज था इन दोनों प्लेट्स को मिलाकर वही चार्ज क्या रहने वाला है, बाद में भी रहने वाला है इन प्लेट्स के ऊपर, और दोनों प्लेट्स के बीच में ही शेयरिंग हो रही है। चार्ज कंजर्वेशन या तो इन प्लेट्स पे लगा ले या नीचे वाली 2 प्लेट्स पे, दोनों प्लेट्स तार से कनेक्टेड है, या तो चार्ज यहाँ से कहाँ गया होगा, वहाँ पे गया होगा, बस यही कहानी हुई होगी। चलो तो यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन हमने लिखा, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, यस इनिशियली कितना था, इस पे 2V था, इस पर कितना था 0 था, इनिशियली 2V चार्ज था इनिशियली, बाद में कितना हुआ तो देखें, इस पर आया 8V1, इस पर आया 2V1, इस पर आया 8V1, कितना आ जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर आ जाएगा V/5 आ गया, ठीक है, यस ये हमारा आ गया है। फाइनल पोटेंशियल हमने निकाल लिया V/5, ठीक है, यस फाइनल पोटेंशियल हमारे पास आ गया, हमने चार्जेस भी निकाल लिए। यस हमसे क्या पूछा गया, हमसे तो स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेटेड पूछा गया है, तो स्टोर्ड एनर्जी के लिए क्या करें, कितनी एनर्जी फाइनली इस सिस्टम ने स्टोर करी वो देख लेते हैं, है ना। स्टोर एनर्जी डेसिपेटेड के लिए बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, हीट लॉस पूछ रहा है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। यस बेटा, ये तो वो तरीका हो गया कि पहले इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी निकाल ली तुमने, कितनी है इसके पास V² है, बाद में स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, फिर डिफरेंस कर दो आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मूले से, तो पहले तो मैं इसी से कर देता हूँ, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कितनी है सिस्टम में, तो तुम बोलोगे निकाल ही लिए V² है, बाद में कितनी आ गई वो देखें, हाफ इसका है 2, इसका है V²/25 प्लस इसका कितना आ जाएगा हाफ, कैपेसिटेंस कितना है 8, इसका आ जाएगा V²/25, तो हाफ, यस तो V²/25 हमने निकाल लिया कॉमन, पीछे 2 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो ये आ जाएगा V²/5 आ गया, ठीक है, यस ये आ गया हमारे पास। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास। जो टोटल एनर्जी इसने कितनी करी, हाफ CV², इसने कितनी करी, हाफ CV², V कितना है V/5 है, वैल्यूज पुट करी हमारे पास, ये आ जाएगा। तो हीट लॉस कितना आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर हीट लॉस विल बी इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। इनिशियल कितना है, इनिशियल है V², फाइनल कितना है V²/5, कितना आ गया 4V²/5, कितना परसेंट लॉस हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, परसेंटेज में निकालोगे तो परसेंटेज के लिए तुम्हें इंटू 100 करना पड़ेगा, और वो कितना आ जाएगा, परसेंटेज मतलब यस कितना आ जाएगा ये 0.8। इनिशियल का कितना परसेंट लॉस हुआ, देखो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेटेड, इनिशियली कितना था V² था, तो देखो 4V²/5 रह गई, ठीक है, 4V²/5 रह गई, थी कितनी इनिशियली उसके पास V² थी, इनटू क्या कर दिया, इनटू 100 कर दिया। यस ये एनर्जी स्टोर हमारे पास हीट लॉस आ गया है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 80% आ जाएगा, ठीक है। और चाहो तो कुछ भी नहीं करना है, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्टली कर सकते थे। यस बेटा, डायरेक्टली कैसे कर सकते थे? यस, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली तुम हीट लॉस निकाल सकते थे। तुम्हारे पास कितना आएगा? 4/5 वी स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली करते हो फॉर्मूले से तो 4/v स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियली v स्क्वायर है। यस, इनिशियल का कितना परसेंट स्टोर कर रखा है? तो इनिशियल का सिस्टम में बची कितनी इनिशियल की? 4/5v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इंटू 100 करोगे 80% आ जाएगा। वो ये पूछ रहा है कि इनिशियल का कितना परसेंट रहा, तो इनिशियल का 80% रहा। इनिशियल v स्क्वायर थी, बाद में कितनी आ गई? 4/v स्क्वायर, फ्रैक्शन इंटू 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस, इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर प्रॉपर तरीके से करोगे बिना फॉर्मूले के तो देखो इतना ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ रही है, बार बार देख सकते हो, है ना, नोट करें। यस बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक तो हमने 2 कैपेसिटर वाले सिस्टम को ही स्टडी किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 कैपेसिटर्स को स्टडी करने वाले हैं कि अगर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो फिर किस तरीके से फाइनल चार्जेस निकालेंगे, वो देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, वो जाके हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसके बाद, केवीएल केसीएल के बाद, है ना। तो करते हैं स्टार्ट। देखो यार, सबसे पहले तो t बराबर 0 पर, है ना, ये कैपेसिटर चार्ज है, ये 5 वोल्ट से चार्ज है। पोलैरिटीज़ हमें दे रखी है कि ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पर है, और ये अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि फाइनल चार्जेस इन प्लेट्स पर कितने आएंगे, वो हमसे पूछा गया। ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस का फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, और फाइनली एट स्टडी स्टेट चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा, एक फाइनल चार्जेस हर कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएंगे, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें, t बराबर 0 पर लेट से हमने ना सर्किट स्विच क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस का फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में होगा हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है बेटा, कहाँ किस डायरेक्शन में फ्लो होगा इनिशियली हमें कुछ नहीं पता है। लेट्स से कि क्यू चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो है ना ऐसे मानूंगा। तो बिल्कुल मान सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जिस डायरेक्शन में मानना है बस मान लो। लेट्स से कि क्यू चार्ज यहाँ से फ्लो किया, तो तुम बोलोगे सर क्यू चार्ज इधर जाएगा, है ना, और जितना चार्ज इस पर गया है उतना चार्ज यहाँ से कम होगा, तभी तो हर प्लेट के ऊपर क्या होता है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मेंटेन रहता है। इनिशियली 0 था, है ना, फाइनली लेट से इस पर क्यू चार्ज आ गया, तो तुम बोलोगे सर इस पर -q होगा। -q लाने के लिए यहाँ से क्यू चार्ज कम भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्यू चार्ज यहाँ से आ गया, प्लेट में से आ गया, ये चार्ज क्यू चार्ज इस पे आया और उतना ही चार्ज इस प्लेट से कम हो जाएगा क्यू चार्ज। इस तरीके से बेटा क्या होने वाला है, यस, चार्जेस फ्लो करेंगे सर्किट के अंदर। इनिशियल चार्जेस देख लें एक बार। यस, इस पे देखो, इस पे इनिशियल चार्ज कितना आएगा, तुम बोलोगे सर इस पे आ जाएगा, लेट्स से दिस इज कैपेसिटर नंबर 1, दिस इज कैपेसिटर नंबर 2 एंड लेट्स से दिस इज कैपेसिटर नंबर 3। ठीक है बेटा, यस, इस पे फाइनल चार्ज आ जाएगा। देखो यार, Q3 इक्वल्स टू, सॉरी फाइनल चार्ज नहीं करें, इनिशियल चार्ज कितना है, स्मॉल q इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल चार्जेस को ध्यान रखें। ठीक है, यस, इनिशियल चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, q इक्वल्स टू CV, तो 5 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। इस पे कितना आ जाएगा, यस, इस पे आ जाएगा -5 माइक्रो कूलम। यस, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो इनिशियली यहाँ पर है 20 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यस, यहाँ पर भी -20 माइक्रो कूलम आ जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है बेटा, यस। अब देखें क्या हो रहा है। अब कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने बोला एट स्टडी स्टेट, लेट से कि क्यू चार्ज यहाँ से फ्लो कर कर इस प्लेट पे चला गया। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि अब कुछ ऐसी स्टेशन आ गई है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि फाइनल चार्जेस कुछ इस तरीके से आ गए होंगे। ठीक है बेटा, है ना, यस, फाइनल चार्जेस कुछ इस तरीके से आ गए होंगे। इनिशियली 20 माइक्रो कूलम था, क्यू चार्ज इसमें से निकला तो कितना चार्ज आ जाएगा, तुम बोलोगे इस पे आ जाएगा 20 माइनस क्यू। देखो क्यू भी हम लोग माइक्रो कूलम में ही ले रहे हैं, ध्यान रखना, क्यू हम किस में ले रहे हैं, माइक्रो कूलम के अंदर ले रहे हैं। यहाँ पे मिल गया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर -20 प्लस क्यू आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है यार, है ना। इसको कितना मिला, इसको मिला प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ से निकाल भी लिया गया, देखो ठीक है। इसको दिया गया कितना, इस पे आ गया 5 प्लस क्यू, फाइनली इस पे कितना आ गया, इस पे आ गया -5 क्यू,
और Q निकाला भी गया इसलिए माइनस Q और कर दिया। ठीक है यार, ये फाइनल चार्जेस हमने लिख लिए। अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, इसके ऊपर KVL लगाने वाले हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने वाले हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, यस, वोल्टेजेस के साइन पता होने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि करंट, जैसे हम लोग करंट में बात कर रहे थे, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हम एक सर्किट में करंट मान लेते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, यस, प्लस माइनस लगा देते थे, कौन सा एंड हायर पे है कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे है वो हम मार्क करते थे। फिर उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप करते थे, बराबर 0 कर देते थे। याद आ रही है बात? यस। इधर क्या करना है, इधर करंट की जगह चार्ज आ चुका है, चार्ज की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, यस, साइन बनाने वाले हैं। ठीक है, साइन लगाने वाले हैं। लेट्स से कि चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि यस, मैं क्या मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यस, चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है। जैसा मैंने देखा, चार्ज अगर ऐसा फ्लो कर रहा है, चार्ज इस सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है, देखते जाना। हम KVL लगा रहे हैं इस लूप के ऊपर। हम, जरूरी नहीं है वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम कैसे भी मान सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ऐसे ही मानो या पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मानो, कोई ऐसा इशू है नहीं। बस हमें क्या करना है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस करना है, बस वो आना चाहिए हमें कैसे अप्लाई करना है। लेट्स से Q चार्ज यहाँ से निकला, है ना, मान लेते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया कि हायर पोटेंशियल पे। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, यस, मान लिया, तो सामने वाली लोअर पोटेंशियल पे होगी। इधर भी कुछ भी मान लो, इधर मान लो ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे मान लो माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, यस। इसके अक्रॉस वोल्टेज आ चुका है V1, इसके अक्रॉस आ गया है V2, इसके अक्रॉस आ गया है V3, मुझे नहीं पता। अब मैं लूप में, इस क्लोज लूप के अंदर मूव करने वाला हूँ और KVL लगाने वाला हूँ, यूजिंग KVL। ठीक है, यस। हमें कुछ भी नहीं पता है, हम माइनस प्लस कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। प्लस ये बता रहा है कि अब फाइनली ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है। नेगेटिव ये बता रहा है कि क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। ये प्लस फाइनली हम जो आया है ये हायर पोटेंशियल पे, ये माइनस बता रहा है ये फाइनली क्या है, लोअर पोटेंशियल पर। मैंने ये मान लिया है, मैंने इसको लोअर पोटेंशियल पे, इसको हायर पोटेंशियल पे मान लिया है ना। यस, यानी ये वाला चार्ज क्या है, हायर पोटेंशियल पर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू द पोलरिटीज हम बात कर रहे हैं। देखो KVL कैसे लगाएंगे, मैं लूप में यहाँ से चलना चालू कर रहा हूँ, क्या चालू, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, तुम बोलोगे सर बढ़ रहा है, प्लस V1 कर दो। बहुत अच्छे यार, प्लस V1 कर दिया। सर यहाँ से यहाँ तक जो भी एलिमेंट आ रहा है उसके अक्रॉस बढ़ रहा है कि घट रहा है वो देखना होता है। तो मैं यहाँ से यहाँ गया, पोटेंशियल घट रहा है, कितना हो गया, माइनस का बेटा V2 हो गया। बहुत अच्छे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर देखो, ठीक है। यस, पूरे लूप में घूमना है हमें, है ना, इसलिए मैंने ऐसे क्लोज लूप बनाया। यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ तो सर प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का V3 आ रहा है। सम जितने भी वोल्टेजेस थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उन सभी के अक्रॉस एल्जेब्रिक सम मैंने कर लिया है। और KVL ये बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0, इसलिए इसको बराबर 0 कर दिया। बहुत अच्छे। अच्छा, V1 का वैल्यू निकालने का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा, यस, Q इक्वल्स टू CV हम लोग जानते हैं, है ना। यस, इस पे देखें, ध्यान से लगाएं। इस पे अगर बात करें तो Q इक्वल्स टू CV से, यस, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है, तुम बोलोगे 20 माइनस Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, वो है V1। ध्यान रखना, हमें ऐसे ही करना है अप्रोच। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट लेना है। मैंने इसको हायर पे माना है, मैंने अपने अकॉर्डिंग साइन लगाए। इनिशियली क्या थे आई डोंट नो, बस मैंने ये मान लिया केवल लगाते वक्त कि ये हायर पे है, तो ये हायर पे है तो इस पे चार्ज पॉजिटिव ये है, ठीक है। ये हायर पे है तो इसका ये वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ये चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। और वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। यस, अब देखें ये कितना था, कैपेसिटेंस थी इसकी 2 माइक्रोफैराड, तो ये हमारा हो गया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। माइक्रो लिखने की जरूरत है नहीं यार,
हाँ बस 2 लिख दो। तो V1 का वैल्यू मेरे पास आ गया है, V1 का वैल्यू आ गया है, यस V1 का वैल्यू यहाँ पर आ गया, V1 इक्वल्स टू 20 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 आ गया। बहुत अच्छे, आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से इसकी बात भी कर लें, यस इस प्लेट की भी बात करते हैं। कैपेसिटेंस इस प्लेट का लिखने के लिए कैपेसिटेंस हमें 2 दे रखा है, बहुत अच्छे, इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कितना है, मैं देख पा रहा हूँ कि सर Q है, प्लस का Q, डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल V2। तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, तुम बोलोगे सर V2 का वैल्यू आ गया Q/2 आ गया। बहुत अच्छे। अब आते हैं V3 पर, V3 के वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। चार्ज ऑन C3 लिखें, कैपेसिटेंस C3 कितना है, यस 1 है। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ध्यान रखना हमारे लिए ये पॉजिटिव प्लेट है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना दिख रहा है, -5 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल V3। तो V3 का वैल्यू कितना आ गया, V3 का वैल्यू आ गया -5 माइनस क्यू। बहुत अच्छे, पुट करें वैल्यूज, फाइनली चार्ज Q का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगा। देखिए V1 का वैल्यू कितना है 20 माइनस क्यू, यहाँ से ये कितना आ गया, V2 का वैल्यू कितना आ गया, यस Q/2, और यहाँ से V3 का वैल्यू कितना आ गया -5 माइनस क्यू, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। 20 माइनस 3 Q/2 माइनस Q -5 इक्वल्स टू 0, कितना हो जाएगा, यस 15 इक्वल्स टू, यस ये हो जाएगा 5 Q/2, यस कितना हो गया, ये हो गया 30, और ये हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, यस ये आ जाएगा 5 6 30। ठीक है, तो ये 6 माइक्रो कूलम चार्ज हमारे पास आ गया है बेटा। तो फाइनल चार्जेस हम लोग लिख सकते हैं कि यस इस पे कितना आ जाएगा 20 माइनस 6 दैट इज 14 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया है। पहले कितना था, पहले था 20 माइक्रो कूलम, आ गया है 14 माइक्रो कूलम। कितना चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करा है, तो तुम बोलोगे सर 6 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करा है। ये इस पे कितना आ गया, 6 माइक्रो कूलम आ गया, बिल्कुल ठीक है। इस पे अगर नेगेटिव होता तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती, फिर तुम माइनस पुट करते हैं ना, यस उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं। अब इधर कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर 6 + 5 दैट इज 11 माइक्रो कूलम। इस पे कितना आ जाएगा, माइनस का 11 माइक्रो कूलम। इस तरीके से फाइनल चार्जेस हमने कैलकुलेट कर लिए। यस बेटा, नोट करें। देखो यार, देखिए ध्यान से, कुछ करेक्शंस हैं। देखो ये अपने पास कितना आ जाएगा, यस ये आ जाएगा 10 माइनस Q/2, ये कितना हो जाएगा -Q/2, ये -5 माइनस Q बराबर 0। कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है। यस कितना हो जाएगा ये 10 माइनस Q -2Q -5 बराबर 0। 5 इज इक्वल्स टू 2Q, तो Q इक्वल्स टू कितना आ गया 2.5 माइक्रो कूलम आ गया। ठीक है, इतना माइक्रो कूलम चार्ज आ गया है। तो 20 था तो कितना यहाँ से फ्लो कर जाएगा, यस इसको करेक्ट करें, इस पे आ जाएगा, यस इस पे आ जाएगा हमारे पास कितना फ्लो कर रहा है 2.5 माइक्रो कूलम फ्लो कर गया। 2.5 माइक्रो कूलम फ्लो कर गया, तो बचा कितना इसके ऊपर अब बच रहा है, यस देखें तो 2.5 फ्लो कर गया, इनिशियली था तो 17.5 माइक्रो कूलम आ गया है ना। इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 2.5 माइक्रो कूलम, इस पे 2.5 माइक्रो कूलम आ जाएगा। इस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यस, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो अलग तरीके से पोलैरिटी ली है। एक बार हम लोग है ना अलग तरीके से इस पे लगाते हैं, पोलैरिटीज़ देखें, अलग तरीके से चार्जेस को फ्लो कराते हैं। एक बार और मैं केवी लगाना इसी सर्किट पे अलग तरीके से सिखा रहा हूँ। देखें वापस से लेट्स से कि इस बार चार्जेस हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमने है ना मान लिया कि ऐसे लेट्स से कि इस बार चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, है ना। लेट्स से सेम सर्किट को मैं वापस से सॉल्व करके बता रहा हूँ, बस चार्जेस मान लेना कि ऐसे फ्लो कर रहे हैं। मैंने बताया कि अगर Q चार्ज यहाँ से कम हुआ है तो Q चार्ज इसको यहाँ से मिलेगा, ताकि ये कैपेसिटर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मेंटेन करके रखे, है ना।
सर्किट में सेम चार्ज क्यू 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 फ्लो करवाना है। अब क्या करना है, अगेन हमें केवीएल लगाना है। फाइनल स्टेज बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। फाइनली चार्ज लेट से आ गया है कैपेसिटर के ऊपर, फाइनली चार्ज हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। इस पे कितना आ गया है, यस, अगर Q चार्ज यहाँ से फ्लो किया है तो इस पे कितना था, इस पे हमने कैलकुलेट किया था 20 माइक्रोकूलम था इस प्लेट पे, ठीक है। तो और इस पे कितना था, इस पे था माइनस का 20 माइक्रोकूलम। इस पे कितना था यार, इस पे हमारे पास 5 माइक्रोकूलम था प्लस का, इस पे था हमारे पास माइनस का 5 माइक्रोकूलम। मैं वापस से सर्किट को सॉल्व कर रहा हूँ सो डेट तुम्हें एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस हम कैसे भी माने चार्जेस को, कैसे भी माने सिंबल्स को, साइन कैसे भी कंसिडर करें। अगर मैंने केवीएल अच्छे से लगाया है तो आंसर आएगा ही आएगा बेटा, ठीक है। तो देखें क्यू चार्जेस इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं सर्किट के अंदर। चलो मान लेते हैं क्यू चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इस पे अब कितना चार्ज हो जाएगा, तुम बोलोगे सर इस पे चार्ज आ जाएगा अब 20 प्लस क्यू, बहुत सही। तो इस पे कितना आ जाएगा, क्यू चार्ज यहाँ से कम हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा माइनस का 20 माइनस का क्यू आ जाएगा। इस पे कितना आ जाएगा, देखो इधर से क्यू कम हो रहा है तो माइनस क्यू, इस पे कितना आ गया प्लस क्यू, इधर से यस क्यू इसको मिला तो -5 प्लस क्यू, और इधर से कम हुआ तो इधर आ जाएगा हमारे पास यस बेटा +5, यहाँ से चार्ज कम हुआ तो माइनस क्यू, है ना। यस लेट्स से इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ गया V1, इसके आ गया V2 और इस पे आ गया V3, है ना। ये मान लिया मैंने, कैसे आया है नहीं पता है सर, किसी भी सेंस में पोलरिटीज मान लो, है ना। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। इस बार किस क्या लें, इस बार नीचे वाले को, चलो ऊपर वाले को माइनस, नीचे वाले को प्लस लेते हैं, इधर माइनस इधर प्लस, इधर प्लस इधर माइनस ले लेते हैं, ठीक है। ये पोलरिटीज आ गई फाइनली, जिस सेंस में कैपेसिटर चार्ज हुए वो हमारे पास आ गई है फाइनली। लेट्स से हमने मान लिया है कि ये वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। चलो हम तो केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगा के अच्छे से देखते हैं। इसमें केवीएल लगा रहे हैं, यूजिंग केवीएल देखो हम क्या करते हैं, वोल्टेज का सम करते हैं इस लूप के अंदर, ऐसे चल रहे हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं O पॉइंट से, यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ। पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, पोटेंशियल मैं देख पा रहा हूँ सर डिक्रीज हुआ, यहाँ पर कितने से डिक्रीज हुआ -V1 हो गया। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ सर, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ +V2 आ गया, बहुत सही है सर। यहाँ से यहाँ जाऊँगा, पोटेंशियल माइनस डिक्रीज हुआ, माइनस का V3, बराबर क्या करना है 0 करना है, ठीक है। चलो V1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से निकालेंगे। यस V1 का वैल्यू देखें, V1 का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। पहले C इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा है, C1 इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, Q/C, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। मेरे लिए अब ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। मैंने ये माना है कि ये वाला चार्ज क्या है, हायर पोटेंशियल पे। तो हम हमेशा कैसे लिखते हैं कैपेसिटर, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है, तुम बोलोगे सर -20 माइनस Q डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V1 कर देंगे, बहुत अच्छे। C1 का वैल्यू मेरे पास है, तो मेरे पास फाइनली V1 का वैल्यू आ जाएगा। V1 का वैल्यू कितना आ गया, -20 माइनस Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड। चलो बहुत अच्छे, इस पे आ जाते हैं। इस पे देखें, इस पे C2 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। देखो ये ग्रीन वाला सिंबल बता रहा है कि ये हायर पोटेंशियल पे, हमने पोलरिटी ऐसे मानी है। तो इस पे कितना आ गया, तुम बोलोगे सर इस पे आ गया चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट प्लस का Q है, डिवाइडेड बाय क्या माना है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो यहाँ से आ गया V2 इक्वल्स टू Q बाय कैपेसिटेंस है Q/2, ठीक है। इस पे आ जाए, इसकी कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। इसकी कैपेसिटेंस हमें C3 इज इक्वल्स टू कितना है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। इस बार कौन से को पॉजिटिव माना है, इसको माना है 5 माइनस Q डिवाइडेड बाय क्या करेंगे V3। तो V3 इक्वल्स टू 5 माइनस Q। C3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। मैं माइक्रो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चार्जेस मैंने जो Q कंसिडर किया ये भी माइक्रो में ही कंसिडर किया है। तो वो माइक्रो क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, है ना। नहीं तो अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। ये जो आंसर आएगा वो भी माइक्रो के अंदर ही आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। जैसे ये 5 है हमारे पास,
यस, हमारे पास जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, माइक्रो में आएगा। देखो 20 माइक्रो कूलम है, तो उसके साथ मैं माइनस क्यू कर रहा हूँ, नीचे कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में, तो वो माइक्रो और ऊपर वाला माइक्रो क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो जो क्यू आएगा वो भी माइक्रो में ही आएगा, ये समझ जाना। चलो V1 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है। V1 का वैल्यू पुट करते हैं -20 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कितना, 2। बहुत अच्छे, ठीक है, ये हटा दो यार बस, प्लस V2 का वैल्यू कितना है, Q/2, बहुत अच्छे, माइनस V3 कितना है, 5 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना, 0। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो 20 प्लस का Q, ठीक है, यस, ये 2 ये Q/2, ये माइनस का 5/2, ये प्लस का Q/2 बराबर कितना, 0। यस, कैपेसिटेंस हमने शायद गलत तो नहीं ले लिए, इसका 1 है, देखो मिस्टेक वापस हो गई है, इसका कैपेसिटेंस 1 है, ध्यान रखें ये 1 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, वन आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। सॉल्व कर ले यार, देखो Q/2 Q हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, प्लस Q हो गया, ये -5 हो गया, बराबर 0 आ रहा है। 2Q बराबर कितना आ गया, 2Q बराबर माइनस का 5 आ गया, तो Q बराबर कितना आ गया, माइनस का 2.5 माइक्रो कूलम आ गया है। यस, इतना चार्ज आ गया है, नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान रखें इस बार। इसका मतलब इस पे फाइनल चार्ज, इसकी वैल्यू निकालूंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20, ये माइनस ये रहा, फिर माइनस का Q की वैल्यू माइनस में है, तो फाइनली कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास -20 प्लस का 2.5, तो माइनस का 17.5 आ रहा है, माइक्रो कूलम में आएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर इधर आएगा माइनस, ये वैल्यू इधर पुट करोगे तो इधर प्लस का 17.5 माइक्रो कूलम। आंसर्स तो वही आ रहा है जैसा तुम देख रहे हो, फाइनल वैल्यू भी वही आ रही है। पिछली बार क्या आ रहा था, प्लस में आ रहा था, इस बार माइनस में आ रहा है ना, यानी ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में तुमने चार्ज फ्लो माना है ना, ऐसा नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, केवल अच्छे से लगाना आ गया होगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर से कर ले, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, डायरेक्टली कई बार एनटी उन एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, तो तैयार रहें उस चीज़ के लिए। ये वाला क्वेश्चन है ना, एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ तुम्हें, है ना, ट्राई करना और आंसर्स बताना मुझे। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, एक बार ट्राई कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन।